सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आंशिक रूप से शारीरिक जो अक्षम बच्चों की हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाक दोष के बारे में बात कर चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अस्थि बाधित के बारे में। तो अस्थि बाधित हमारा लास्ट रह गया है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में जो वाक दोष से ग्रसित बच्चे हैं उनके बारे में और उसके साथ साथ उनकी शिक्षा किस प्रकार संपन्न की जा सकती है उसके बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थि बाधित बच्चों के बारे में और इसके साथ साथ इनकी विशेषताओं के बारे में। तो नाम में ही अस्थि बाधित है, यानी कि अस्थि मतलब हड्डियों से रिलेटेड अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है या उस समस्या के कारण कोई बाधा उत्पन्न हो रही है उसके सीखने में, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अस्थि बाधित बच्चे के अंतर्गत। थोड़ा सा बात करते हैं डेफिनेशन की। जो अस्थि बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियां, अस्थियों के जोड़ तथा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, यानी कि ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनकी जो कार्य करने की मात्रा होती है वो इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से जो है वो हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम रूप से हाथ पैर जो कि अलग से लगाए जाते हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो मस्तिष्क के ठीक प्रकार कार्य न करने के कारण वह शारीरिक, मोटर या हाथ पैर से भी कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। हम इन अस्थि बाधितों के संबंध में जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं। अस्थि बाधित बच्चे हैं उनको एक डेफिनेशन के आधार पर समझते हैं। वो ये है कि अस्थि बाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो। यहाँ पर बात की जा रही है या तो एक से अधिक, या इसके अलावा क्षतिग्रस्त हो गई हो, या तो दोष आ गया या तो क्षतिग्रस्त, जिससे वे सामान्य बच्चों की भांति जो है वो शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। जैसे कि सामान्य व्यक्ति कोई भी कार्य कर लेता है, उसकी भांति अगर वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो हमारा आ जाता है अस्थि बाधित श्रेणी में। और ऐसे बच्चों की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है। कई बार आपने देखा है खिंचाव आ जाता है, कोई भारी सामान उठा रहे हैं तो इस प्रकार के दोष जिसके कारण अस्थियों या हड्डियों में किसी प्रकार का दोष आ जाता है, या कह सकते हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, तो वो आ जाती हैं अस्थि बाधित श्रेणी में। चलिए बात करते हैं अस्थि बाधित बच्चों की विशेषताओं की। तो अस्थि बाधित बच्चों की विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक दृष्टि से बाधित जो बच्चे होते हैं सामान्यतः मानसिक दृष्टि से जो है वो सामान्य या सामान्य से अधिक होते हैं। अगर कोई जो बच्चा है किसी शारीरिक दोष से ग्रस्त है, यानी कि जैसे उसका पैर जो है वो कोई सिंगल पैर नहीं है, या पैर में कोई दोष है या हाथ में कोई दोष है, परंतु उसका जो मस्तिष्क का लेवल होता है वो वहाँ पर सामान्य होता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक ये दोनों अलग अलग होते हैं, तथा या पोलियो तथा अन्य रोगों से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और शोध अध्ययनों से भी ज्ञात हुआ है कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं, परंतु इन बच्चों की आवश्यकताएं जो होती हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं। इनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे जो कृत्रिम अंग होते हैं उनके साथ अनुकूलन यानी कि समायोजन करना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। कोई नई चीज़ में जैसे आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर समायोजन करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार यदि आप अपने स्वयं के हाथ या स्वयं के पैर जो कि कृत्रिम नहीं है यानी कि मानव निर्मित नहीं, उनसे वर्क कर रहे हैं, और यदि आपको कृत्रिम हाथ या पैर की ज़रूरत पड़ी तो उससे वर्क कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। तो यदि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जा रहे हैं तो आपको जो है वो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। आगे बात करें तो शैक्षिक अनुदेशन में तकनीक के प्रयोग से इनकी समस्या कम हुई है। शारीरिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं वो क्रियाशील कम होते हैं। जब उनमें बाधा है, कोई दोष है, तो जाहिर सी बात है वो क्रियाशील कम होंगे, या अपने को एकाग्र भी कम समय के लिए ही कर पाते हैं, अपने आप को किसी कार्य में कम समय तक ही लगा पाते हैं। इसके अलावा ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, साथियों के साथ अंतक्रिया कम कर पाते हैं। इनमें हीन ग्रंथियों का भी विकास हो जाता है। जैसे कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और कोई पर्टिकुलर बच्चा किसी दोस्त के कारण नहीं खेल पा रहा है तो बच्चे के अंदर जो है वो एक हीन भावना भी उत्पन्न हो जाती है। आगे है कि इनमें उत्सुकता भी होती है, क्योंकि जब वो स्वयं नहीं खेल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मन में एक उत्सुकता होती है कि वो भी जाके खेलें। इन्हें सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी कठिनाई होती है। समाज में सभी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके साथ रहने में, घूमने में, इन सारी चीज़ उनके साथ रहने में भी कहीं ना कहीं जो है उनको
कठिनाई होती है। तो ये तो हो गई अस्थिबाधिता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताओं की। आगे बात करें जो अस्थिबाधिता होती है उसको 8 प्रकारों का वर्णन जो है वो चिकित्सा विज्ञान में किया गया है। कौन कौन से? पहला है लूले, लंगड़े या हथकटे। दूसरा है हमारा एक या इससे अधिक अंगों का लकवा। लकवा मतलब होता है किसी अंग का जो है वो काम करना बिल्कुल भी बंद हो जाना। तीसरा है हमारा पाँव फिरा, जिसे हम कहते हैं क्लब फुट। चौथा है हमारा मेरुदंड का वक्र होना। पांचवा है हमारा विकृत नितंब। छठा है हमारा मस्तिष्कीय पक्षाघात। सातवां है हमारा मेरुदंडीय दिशामुखी। और आठवां है हमारा मांसपेशीय असमर्थता। जब मांसपेशियों में असमर्थता आ जाती तो हम किसी भी कार्य को करने में भी जो है वो अक्षम हो जाते हैं। तो ये सभी प्रकार हो गए अस्थिबाधित जो बच्चे हैं या जो अस्थिबाधित श्रेणियां हैं उनमें जो डिवीज़न किया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो अस्थिबाधित वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है, क्या कारण होता है और किस प्रकार उनकी जो शिक्षा होती है उसको संपन्न किया जा सकता है। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।